दरभंगा की जनता को मिली बड़ी सौगात, अब जाम की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 से अधिक रेल परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रेलवे ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर लहरियासराय स्टेशन पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 353 करोड़ की लागत दरभंगा संसदीय क्षेत्र के 6 रेल परियोजना का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि 15.19 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल लहरियासराय स्टेशन का पुनर्विकास होगा तथा 82.65 करोड़ रुपए की लागत से चट्टी गुमती, 66.73 करोड़ की लागत से पंडासराय गुमती, 61.06 करोड़ की लागत से दिल्ली मोड़ गुमती और 127.40 करोड़ की लागत से बेला व खंगवा गुमती पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार में मिथिला के केंद्र दरभंगा के स्वर्णिम विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि दशकों पूर्व से दरभंगा शहर में विभिन्न रेलवे गुमती पर ओवरब्रिज निर्माण लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग रही है, जो विकास की गारंटी के मंत्र के साथ मोदी के नेतृत्व में धरातल पर मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद दरभंगा के सभी रेल गुमती पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रयासरत रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप आज मोदी के द्वारा दरभंगा में 5 ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 100 समय पूर्ण होगा। सांसद ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट म्यूजियम गुमती पर 8.98 करोड़ रुपए की लागत से लाइट ओवरब्रिज का निर्माण भी होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 18 करोड़ की लागत से सकरी स्टेशन का पुनर्विकास, 253 करोड़ की लागत से काकरघट्टी सीसो नए बाईपास रेल लाइन का निर्माण, दरभंगा समस्तीपुर रेल पथ दोहरीकरण, पंडासराय से चट्टी गुमती तक सड़क का निर्माण आदि कार्य तीव्र गति से हो रहा है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से झंझारपुर रेलपथ का विद्युतीकरण, दरभंगा एवं लहरियासराय में रेल कर्मचारी के आवास हेतु नए भवन का निर्माण, दरभंगा में अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते समय में नए रेलखंड लहरियासराय सहरसा का सर्वे, दरभंगा मुजफ्फरपुर नई लाइन हेतु राशि, अमृत भारत ट्रेन आदि की सौगात दरभंगा को मिली है। आदि दशकों से लंबित सकरी हसनपुर रेलखंड के अलाइनमेंट में परिवर्तन कर उसे भी पूरा करने की ओर विभाग अग्रसर है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में हुआ कार्य नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। निवेश हो रहा है, यह हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों
हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। आप सबों का स्वागत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सबका हृदय से स्वागत करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा दरभंगा शहर में जो आरओबी का शिलान्यास किया गया है और लहरियासराय अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास हुआ है, यह मांग आजादी से पहले से मांग लोगों का था, जिसको आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप लोगों के माध्यम से बधाई, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं और देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव को भी अभिनंदन है। मिथिला के धरती से आज लहरियासराय अमृत भारत स्टेशन 15 करोड़ की लागत से इसका शिलान्यास हुआ है, जहां पर कुछ था नहीं, अब यहां पर लिफ्ट की भी सुविधा होगी और एसी रिटायरिंग रूम का भी व्यवस्था होगा और कई ऐसे सुविधाओं से लैस यह लहरियासराय स्टेशन होने जा रहा है। यहाँ पर लो कॉस्ट ओवर ब्रिज भी 5 करोड़ 23 लाख की लागत से बनने जा रही है और चारों तरफ से लहरियासराय स्टेशन का चौड़ीकरण सड़क का भी होने जा रहा है और बगल के जो हमारे पंडा सराय में गुमती संख्या 18 है, उस पर 82 करोड़ 65 लाख की लागत से प्रधानमंत्री जी आज शिलान्यास किए हैं। बगल में लहरियासराय के बगल चट्टी गुमती, वह 21 नंबर चट्टी गुमती का भी आज शिलान्यास 66 करोड़ 73 लाख की लागत से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बगल में जो गंगवा गुमती है 1 नंबर और 28 नंबर, उसका भी शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 121 करोड़ की लागत से उसका भी शिलान्यास हुआ है और जो दिल्ली मोड़ गुमती संख्या 2, इस पर 61 करोड़ 52 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज हुआ है। तो निश्चित रूप से एक मेरा अब बच गया डोनार, उसका भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा और आदरणीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे बोर्ड से उसका भी स्वीकृति दे दिया है, वह भी टेंडर में चला गया है। उसका भी लागत 135 करोड़ है, जिसका टेंडर में गया है, वह भी डोनार भी बनेगा। तो आज जितना शिलान्यास का कार्यक्रम दरभंगा के धरती पर हुआ है, मिथिला के केंद्र दरभंगा से भारत की सरकार, नव भारत के विश्वकर्मा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई अभिनंदन देना चाहेंगे। पंजीकरण कब तक शुरू होगा और कब संपन्न में कार्य प्रारंभ हो चुका है। सारे जगह पर, जितने जगहों पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, सारे जगहों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। नई रेल कुछ समय सीमा हुआ है, समय सीमा नई रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है, नई रेल लाइन नहीं, आरओबी और अमृत भारत स्टेशन समय काल क्या रहेगा सर? यदि आप लेना चाहे तो इससे पहले आप लोगों के समक्ष 340 करोड़ की लागत से दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत उसका भी शिलान्यास हो चुका है और वहां आप देखे होंगे उसी राशि से लाइट आरओबी म्यूजियम गुमती
उसका शिलान्यास हो चुका है। और सकरी स्टेशन जहां 20 करोड़ रुपया देने का काम अमृत भारत स्टेशन में प्रधानमंत्री जी किए, वहां भी काम प्रारंभ हो चुका है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। और नया रेल लाइन का जो अभी आप बात उठा रहे हैं, वह भी अगली फेज में जो दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन है या फिर ककरघट्टी सीसो जो बन रही है, इस सारे विषयों को लेकर के भी हम लोग आगे का कार्यक्रम लेकर के समय सीमा भी तय की गई है। सारा समय सीमा से ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसका शिलान्यास होता है, समय सीमा में पूरा होता है।